नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से सपा को कितनी सीट मिल सकती है, भाजपा को और बहुजन समाज पार्टी को। एकदम हकीकत का आंकड़ा है दोस्तों। बाकी जब टिकट बढ़ता है तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं टिकट को लेकर के, क्योंकि जातिगत समीकरण भी होते हैं, सामाजिक समीकरण होते हैं और स्थानीय बनाम बाहरी का भी चुनाव हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के पूरी जानकारी मैं आपको एक एक जिले की देने जा रहा हूं। और जो लोग लोकसभा में हमारा आंकड़ा देखे होंगे उन सबको पता है कि मैं कैसे बताता हूं, कितनी जानकारी है। दोस्तों, कोई नहीं कह रहा था सुल्तानपुर सीट सपा जीतेगी लोकसभा में। इकलौता मेरा चैनल और मैं बोल रहा था कि सुल्तानपुर सपा जीतेगी, और सपा जीती। क्यों जीती? उसके पीछे कारण पीडीए का मतलब पीडीए में निषाद कारण। यादव मुस्लिम सपा के पास पहले से ही था, बाकी और लोग सपा को वोट देते हैं, अन्य समाज के भी लोग, प्लस निषाद का चटकारा लगा और निषाद समाज से भीम निषाद ने मेहनत की, बाद में टिकट कटा, राम भुवाल निषाद सांसद बने। तो दोस्तों, 3 सीट यहां पर पक्की है सपा की। अब कुछ लोग कहते हैं कौन सी सीट है भैया, बता दो एक बार। तो सबको पता है 2012, 2017 और 2022 में इसौली सीट सपा जीती, और मैं फिर बता दे रहा हूं, फिर सपा जीतेगी। इस एक सीट को नोट कर लेना, किसी भी को भी नोट करना हो। जहां पर विनोद सिंह विधायक है, सुल्तानपुर की सीट, इसको भी सपा जीतेगी, 100% जीतेगी, आप देखिएगा। इन्हीं 2 सीटों से समाजवादी पार्टी को लोकसभा में ज्यादा बढ़त मिली थी। जो लोग राजनीति में, सुल्तानपुर के जिले की राजनीति में पकड़ रखते हैं उनको पता है। दोस्तों, लम्हुआ में भी समाजवादी पार्टी के लिए पूरा चांस है। 3 सीट मैंने आपको बताया। सदर में भी, सदर मतलब जयसिंहपुर में भी समाजवादी पार्टी के लिए पूरा चांस है। कादीपुर में समाजवादी पार्टी की स्थिति कमजोर है। टिकट बटेगा तो तमाम समीकरण बदलेंगे भी। कम से कम सपा 3 सीट जीतेगी, भाजपा ज्यादा से ज्यादा 2 जीतेगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। और यह भविष्यवाणी नहीं है, आंकड़ा है, आंकड़ों का खेल है, जातिगत समीकरण है, वोटों का नैरेटिव है। अब आइए आगे दूसरा जिला दोस्तों। अब जैसे हरदोई है, हरदोई जिले में समाजवादी पार्टी की स्थिति 2022 के चुनाव में शून्य थी। लेकिन समाजवादी पार्टी जब पुरानी परंपराओं पर चुनाव लड़ेगी तो चुनाव नहीं जीत पाएगी। एक एक सीट के लिए एक बढ़िया प्रत्याशी, जातिगत समीकरण वाला प्रत्याशी उतारना पड़ेगा। जैसे हरदोई में 8 सीटों में से 5 सीट सपा की पक्की है, 100% जीतेगी। 3 भाजपा जीतेगी। क्यों जीतेगी भाजपा 3? क्यों जीतेगी सपा? समाजवादी पार्टी यहां पर नए समीकरण के तहत चुनाव लड़ने जा रही है, नए लोगों को मौका देने जा रही है, और वास्तव में पीडीए का वह वोट बैंक जो सपा के साथ नहीं आता, किसी ना किसी कारण से बीजेपी के साथ चला जाता है, उस समाज को समाजवादी पार्टी लड़ाने जा रही है चुनाव। एक एक सीटों के बारे में बताऊंगा तो 2-3 घंटे का वीडियो बन जाएगा। बाकी एक एक सीटों की भी जानकारी सब डायरी में भी नोट है, याद भी है। आने वाले समय में ऐसे ही आपको बता दूंगा उस सीट का नाम भी। दोस्तों, अगला जिला आता है प्रतापगढ़। ये हमारा व्यक्तिगत जिला है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं 2022 के चुनाव में सपा कांग्रेस अलग लड़ी थी, तब सपा और कांग्रेस 3 सीटें जीती थी। सपा कांग्रेस 3 सीट जीती थी, हमने 4 लिखा है। 4 कहां कहां की सीट है दोस्तों, इसको भी मैं अच्छे से बता दूं। पट्टी सीट 100% समाजवादी पार्टी फिर जीतेगी, और जो लोकसभा का चुनाव सपा जीती है, पट्टी सीट की सबसे ज्यादा भूमिका है। भूमिका तो सबकी है, एक एक वोट की है पट्टी सीट पर। दूसरी सीट है दोस्तों विश्वनाथगंज। समाजवादी पार्टी किसको प्रत्याशी बनाएगी, यह भी सीट सपा जीतेगी। रामपुर खास की भी जीतेगी। और चौथी सीट है दोस्तों रानीगंज की सीट भी समाजवादी पार्टी जीतेगी। बाकी सदर में बीजेपी के लिए थोड़ा प्लस रहने वाला है, लेकिन अच्छा प्रत्याशी आ गया तो बीजेपी 8-9 हजार वोटों से लोकसभा में पीछे थी सदर में, यहां पर भी बीजेपी का खात्मा हो जाएगा अगर अच्छा प्रत्याशी आ गया तो।
और प्रत्याशी जातिगत समीकरण पीडीए का आएगा तभी, अगर अलग से प्रत्याशी आएगा तो मुश्किल है। उसके अलावा दोस्तों कुंडा वाली सीट मैं आज खुले तौर पर बता रहा हूं, सपा के लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन बाबागंज वाली सीट पर समाजवादी पार्टी बड़ा खेल कर सकती है। तो 5-6 सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में जो हैं, उनमें से केवल 4 सीट पर समाजवादी पार्टी को मानेंगे। और लोकसभा के चुनाव का परिणाम चेक कर लीजिए, तो दोस्तों समाजवादी पार्टी के लिए यहां प्लस है। अगला जिला है हापुड़। हापुड़ में 3 सीट है, 1 सीट भाजपा और 2 सीट समाजवादी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की फोटो लगी है, शून्य इसलिए लिखा जा रहा है इसमें कि शून्य स्थिति अभी है, जहां पर स्थिति बनेगी वहां पर बताया जाएगा। है भी कुछ सीटें बसपा के पाले में आ भी सकती हैं, लेकिन बसपा के पास अतिरिक्त वोट जुड़ने से समस्या है, मतलब जुड़ने में थोड़ा से डर रहा है अतिरिक्त वोट। तो हापुड़ में सपा के लिए 2, भाजपा के लिए 1। अब जैसे झांसी में 4 सीट है, 4 में 2 सपा जीतेगी 100%, चाहे देख लीजिएगा। 2 कौन सी हो सकती है, जैसे मऊ रानी सीट हो गई, बबीना सीट हो गई और झांसी हो गई। लेकिन प्रत्याशी भी आएगा तो आपको आगे समझ में आएगा। तो समाजवादी पार्टी से झांसी में 2, बीजेपी को 2 सीटों पर सफलता मिलने वाली है। अगला जिला है जौनपुर में 9 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है। लेकिन पिछड़े में यहां पर ध्यान देना पड़ेगा, यादव मुस्लिम को भी मैनेज करना पड़ेगा। जैसे सदर सीट पर सपा बार बार मुस्लिम लड़ाती है, तो यहाँ पर जो मुस्लिम दावेदार हो, जैसे मुसलमान भी सपा को वोट देता है, पूरा वोट देता है, उसको यहाँ मैनेज करने की बात चल रही है कि एक मुस्लिम नेता को एमएलसी या राज्यसभा की ओर भेजा जा सकता है। एमएलसी के लिए ज़्यादा चांस है, ताकि लोगों को संतुष्ट रखा जा सके, क्योंकि सदर में वाकई में 1 लाख प्लस मुस्लिम हैं। यहाँ पर अगर ओबीसी का मौर्या कैंडिडेट सदर में लड़ता है तो बीजेपी की ये सीट चली जाएगी, तुरंत चली जाएगी। बदलापुर में बिंद की बातें चल रही हैं और एक पाल की बात चल रही है। अगले जिले में अगर आप जाते हैं, हाथरस में बीजेपी के लिए प्लस है, बीजेपी आरएलडी का गठबंधन है। सपा यहाँ 1 सीट सिकंदरा राव पर जीत सकती है, समाजवादी पार्टी के लिए मौका है। 2 सीट पर भाजपा के लिए मौका है। अगला जिला आता है आपके सामने महोबा में, 2 सीट बीजेपी के खाते में यहाँ लिखी गई हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी भी यहाँ पूरी तरह से मुस्तैद है, मजबूत है। अगला जिला यहाँ पर आप देख सकते हैं सोनभद्र में 4 सीट है। सोनभद्र की रॉबर्टसनगंज लोकसभा सीट को सपा ने जीता। सपा के लिए पूरा का पूरा चांस है कि 4 सीट यहाँ पर जीत सकती है, लेकिन प्रत्याशी जैसे आएंगे जाएंगे, इससे बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ सकता है। और वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है संत कबीर नगर लोकसभा, सपा ने जीता। मेहदावल 1 सीट है, धनघटा 1 सीट है और एक खलीलाबाद है। समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव तीनों सीट 2027 में निकालने जा रही है, 100%, इसमें कोई शक ही नहीं है। दोस्तों अगला नंबर आता है उन्नाव में 6 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी के पाले में 3, भाजपा के पाले में 3 सीटें जाने के अनुमान यहाँ पर आ रहे हैं अभी तक। दोस्तों यहाँ पर बलरामपुर में 4 सीट है, समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीतने के कगार पर है। 2 सीट जीती थी पिछली बार, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुसलमान बड़ा हो जाता है। इसको रोकने के लिए समाजवादी पार्टी क्या करेगी? अगर हिंदू मुसलमान रोक लेती है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारने से ध्रुवीकरण हो जाता है, तो समाजवादी पार्टी बलरामपुर में 4 सीट जीतने की स्थिति में है। 4 सीट अपने आप में बहुत मायने रखती है, तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा मौका है। दोस्तों मेरठ में 7 सीट है, सपा को कम से कम 5, भाजपा को 2 ज़्यादा से ज़्यादा। मेरठ में भाजपा जो लोकसभा सीट जीती, केवल 1 विधानसभा से ही लोकसभा पूरी जीत गई। बाकी जो मेरठ की कैंट विधानसभा है, वहीं पर ही बीजेपी बहुत ज़्यादा मार्जिन ले गई, 60, 65, 70 हज़ार से, तभी जीत गई। नहीं मेरठ की लोकसभा सपा 100% जीत जाती। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने सहारनपुर, 7 सीट है समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन में, 6, भाजपा को 1 सीट पर यहां पर बढ़त है। भाजपा यहां पर 1 सीट 100% जीतेगी। शाहजहांपुर में 6 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी के लिए 5, भाजपा के लिए 1 सीटों पर चांस है। हालांकि पिछली बार समाजवादी पार्टी के लिए यहां बहुत बुरी हालात थे, यहां पर हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। लोकसभा में समाजवादी पार्टी ने अच्छी फाइट दी थी, लेकिन हार गई लोकसभा। लेकिन विधानसभा में शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिलने के अनुमान है। दोस्तों अगला नंबर आता है हमीरपुर में 2 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी 1, भाजपा के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं पर दोस्तों प्रयागराज में 12 विधानसभा की सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 8, बीजेपी को 4। 8 में क्यों? लोकसभा फूलपुर 4300 वोट से सपा हारी है। चाहे प्रयागराज पश्चिमी
देख लीजिए, चाहे सोराव की, चाहे फाफामऊ की। सपा ने अगर फूलपुर की कोई भी सीट आप चेक कर लीजिए, और करछना की, अगर समीकरण इन्होंने बढ़िया बना लिया, समीकरण का मतलब ऐसे लोगों को टिकट दो जिसको सब वोट दे, हिंदू भी दें मुसलमान भी दें, ऐसे लोगों को वोट ना दो कि हिंदू का वोट बिखराव हो जाए, सबको एडजस्टमेंट करिए। लेकिन समाजवादी पार्टी यहां पर 8 सीट जीतने की कगार पर है और जीत सकती है। लोकसभा में देख लीजिए अपने आप, दोनों लोकसभा सपा की ही मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए। दोस्तों अगला नंबर आता है गोंडा में 7 विधानसभा की सीटें हैं, समाजवादी पार्टी के लिए 4, भाजपा के लिए 3। मात्र 43,000 वोटों से समाजवादी पार्टी गोंडा की लोकसभा सीट हारी है, 40-43,000 जो भी हो। अगला जिला आता है आपके सामने मथुरा में। बीजेपी के लिए सब कुछ है, बसपा के लिए है, सपा के लिए कुछ नहीं। बसपा 2 सीटों पर फाइट में है, अगर नहीं जीत पाएगी तो भाजपा 5 सीट जीत लेगी। फिर यहाँ पर सपा के लिए कुछ नहीं दिख रहा है हमको। पीलीभीत में 4 सीट है, सदर 1 सीट है, एक पूरनपुर सीट है, बीसलपुर में भी समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूत है, बरखेड़ा में भी मजबूत है, हर जगह मजबूत है। जो भी सीटें हैं पीलीभीत में 2 ही आप मानिए, एक सदर में, लेकिन यहां पर हिंदू प्रत्याशी के तौर पर, ओबीसी प्रत्याशी के तौर पर यहां पर टिकट, जैसे बीजेपी ने यहां मौर्य जिला अध्यक्ष बना दिया। मौर्य की आबादी हर विधानसभा में यहां अच्छी खासी है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 22 में किसी मौर्य को भी टिकट नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं गंगवार बीजेपी के साथ इस इलाके में चला जाता है, ज़्यादातर बीजेपी गंगवार को दे देती है। तो समाजवादी पार्टी को सामने से नया कैंडिडेट उतारना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी के लिए पीलीभीत में भी चांस है। गाजीपुर में 7 विधानसभा की सीटें हैं, समाजवादी पार्टी पिछली बार भी 7 जीती थी, लोकसभा भी सपा जीती और 2027 भी सपा जीतेगी। दोस्तों अगला जिला आता है मैनपुरी में 4 सीटें हैं, पिछली बार समाजवादी पार्टी ने 2 जीता था, भाजपा ने 2, लेकिन अब की बार समाजवादी पार्टी पूरी सीट यहां पर जीत रही है, यानी कि क्लीन स्वीप कर रही है हमारे आंकड़े में। यह आपको सच्चाई भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी। वहीं पर दोस्तों आपके सामने अगला जिला है मुरादाबाद। पिछली बार समाजवादी पार्टी 1 सीट हार गई थी, लेकिन अब की बार 6 की 6 सीट मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी को मौका मिलने वाला है 100%। गाजियाबाद में बीजेपी के लिए 3 है, समाजवादी पार्टी के लिए 2 सीट है। हो सकता है बीजेपी यहां 4 भी जीत सकती है, ये भी मैं आपको बता दूं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए 2 सीटों पर पूरा चांस है। वहीं पर अगला जिला आपके सामने लिखा है दोस्तों मिर्जापुर में 5 विधानसभा की सीटें हैं, समाजवादी पार्टी 3 कम से कम जीतेगी, कम से कम 3 जीतेगी, गिरी हालात में बीजेपी 2 जीतेगी। यहां पर अनुप्रिया पटेल सांसद हैं, लेकिन अनुप्रिया पटेल के लिए कहीं ना कहीं आसान नहीं होने वाली है राह। लोकसभा में भी आपने देखा कैसे जीती है लोकसभा का चुनाव। अगर समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ता को लड़ाया होता, अपने पुराने कार्यकर्ता को लड़ाया होता, वो तो भाजपा से आए हुए थे, उनको लड़ाया गया, उनको लेकर के एक जो अगड़ी जातियां हैं वो भी वोट देती, ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत देती, लेकिन जब सामने वाला मंच से ही अगड़ी जातियों को लेकर कुछ ऐसा वैसा बोलता है जिसको लेकर लोग बताते हैं, तो अगड़ी जातियाँ भी अगर थोड़ा बहुत माहौल बनाई होती और अगर उनका वोट मिल जाता तो वो चुनाव जीत सकती थी। लेकिन लखीमपुर खीरी में 8 सीट है दोस्तों, समाजवादी पार्टी के पाले में 8, बीजेपी के पाले में 3, और लखीमपुर खीरी में आपने देखा समाजवादी पार्टी सब सीट जीत गई, लोकसभा दोनों सीट जीत गई। दोस्तों अगला नंबर आता है कुशीनगर में, समाजवादी पार्टी के लिए 3, भाजपा के लिए 4। कुशीनगर में बीजेपी की स्थिति ज़्यादा है, समाजवादी पार्टी की स्थिति थोड़ी कमजोर यहाँ पर दिखाई दे रही है। दोस्तों अगला जिला है कौशाम्बी में, पिछली बार भी सपा 3 जीती थी, अब की बार भी जीतेगी, लोकसभा भी सपा जीती है, आपके सामने आंकड़े रखे हैं। दोस्तों अगला जिला है कन्नौज, पिछली बार सपा 1 भी नहीं जीत पाई थी। यहाँ टिकट को लेकर के बहुत सारे लोग बताते हैं भैया कि टिकट को लेकर के छिबरा मऊ हो, कन्नौज सदर हो या तिरवा की विधानसभा हो, लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया टिकट यहाँ पर गलत बांटा जाता है। तो गलत सही क्या है आप लोग कमेंट करके बताइए, और क्योंकि नए लोगों की डिमांड है, नए समीकरण की डिमांड है, तो इसको समाजवादी पार्टी को लागू करना भी पड़ेगा। तो तीनों सीट सपा के खाते में आ सकती है। फिरोजाबाद में 5 सीट है, बीजेपी की 2, सपा को 3। बीजेपी यहाँ 1 के जीते, टुंडला में बीजेपी मजबूत है, हकीकत यही है। और फिरोजाबाद सदर में समाजवादी पार्टी बार बार मुस्लिम प्रत्याशी उतार देती है, क्योंकि देखो कोई भी बिरादरी का प्रत्याशी हो, यादव हो, मुस्लिम हो, कोई भी बिरादरी हो, जो बार बार हार रहा है, वहां पर समीकरण चेंज करने के लिए प्रत्याशी बदलो, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो सपा 3 ही जीतेगी, जीत तो सकती है 4, लेकिन 3 अभी मानिए बस। दोस्तों अगला नंबर आता है मऊ में 4 सीट है, पिछली बार सपा 3 जीती थी, भाजपा 1, समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी 4 सीट अब की बार जीतेगी, 100% है, इसमें कोई शक नहीं है। कानपुर नगर में पिछली बार
जो हुआ था सो हुआ था, सपा अब की बार 6, भाजपा को यहां पर 4 सीट मिलेगी 100%। एटा में 4 सीटें समाजवादी पार्टी पिछली बार पूरी सीट हार गई थी। क्यों हार गई थी उसके पीछे कारण आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के पास अब की बार चांस है कि सभी समीकरण को सेट करके चारों की चारों सीटों पर जीता जा सकता है। समाजवादी पार्टी यहां बड़ी मजबूत पार्टी है। फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव तो हार गई, कैसे हार गई आप सब जानते हैं, लेकिन 3 सीटों पर विधानसभा में 3 सीटों पर 1 सीटों पर भाजपा को यहां पर बढ़त मिलने के पूरे अनुमान हैं। दोस्तों अगला जिला आता है बांदा। बांदा में 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन की, लोकसभा का चुनाव जीत गई। बांदा सदर में 3500 वोटों से शायद पीछे थी, बाकी सब पर आगे थी, 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार से आगे थी। लेकिन बांदा सदर में भी अब की बार समाजवादी पार्टी ओबीसी का कैंडिडेट लाने जा रही है और मजबूत कैंडिडेट लाने जा रही है। समाजवादी पार्टी इस सीट को जीत लेगी आराम से। दोस्तों बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी को 5, भाजपा को 1 सीट मिलने के अनुमान है। दोस्तों अगला नंबर आता है बिजनौर। 8 विधानसभा की सीटें हैं, समाजवादी पार्टी 6, बीजेपी 2। यहां पर चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का प्रभाव माना जा सकता है क्योंकि नगीना के सांसद हैं। नगीना सीट बिजनौर जिले की ही सीट मानी जाती है और यहां पर समाजवादी पार्टी को होशियार रहने की जरूरत है। यहां पर गठबंधन अगर समाजवादी पार्टी का होता है तो क्लीन स्वीप भी हो जाएगा, बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा बिजनौर में। फिर दोस्तों देवरिया में 7 विधानसभा की सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 4, बीजेपी को 3 सीट मिलने के अनुमान है। देवरिया में भाजपा पिछली बार क्लीन स्वीप कर गई थी, लेकिन अब क्लीन स्वीप करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अब सपा भी होशियार हो गई है ना, क्योंकि सपा हवा में चुनाव लड़ना चाहती थी, जीतना चाहती थी, लेकिन अब सपा हवा में नहीं लड़ेगी। अब समाजवादी पार्टी को पता लग गया है कि समीकरण बनाओ, पार्टी के कार्यकर्ताओं से मेहनत करवाओ, उसके बाद टिकट दो। तो 2 सीट है। एक जगह अनिल प्रधान विधायक हैं, कुर्मी बिरादरी से आते हैं, और दूसरी सीट जो है दोस्तों पिछली बार समाजवादी पार्टी लगभग 1048 वोटों से हार गई थी, लेकिन अब की सब जीतेगी, दोनों जीतेगी, 100% जीतेगी, इसमें कोई शक ही नहीं है। ये सब जानते हैं, दुनिया जानती है। अब मेहनत भी की जा रही है, उस हिसाब से समाजवादी पार्टी भी अपना समीकरण सेट करेगी। बागपत में 3 सीट है, समाजवादी पार्टी 1 को नहीं जीत सकती है, बीजेपी के खाते में जाने की उम्मीद है। बहराइच में दोस्तों 7 विधानसभा की सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 6, हो सकता है एक आधा और कम हो जाए। असल बात लोकसभा बीजेपी केवल 1 विधानसभा से लीड करके जीत गई है। यहाँ पर जैसे मेरठ में हुआ वैसे यहाँ भी एक महसी विधानसभा है, वहीं पर 65-70 हज़ार वोटों से बीजेपी आगे चली गई, समाजवादी पार्टी यहीं पीछे हो गई। लेकिन लोकसभा का चुनाव अलग था, विधानसभा का चुनाव अलग है। लोकसभा में मोदी को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, क्योंकि विपक्ष के पास उतना तगड़ा नेता अभी नहीं है। अखिलेश यादव उभर रहे हैं, राहुल गांधी की स्वीकार्यता हर जगह नहीं है, ये सत्यता है, कोई माने ना माने। दोस्तों अगला नंबर आता है बदायूं की 6 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को कम से कम 4, बीजेपी को 1 और 1 सीट पर बसपा को चांस है शाहसमान विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर निर्दलीय नगर पालिका के अध्यक्ष हैं दोस्तों, वे चुनाव लड़ने जा रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से। तो अगर यहाँ पर डीपी यादव के नाम की भी चर्चा है, अगर यादव वोट बटा तो यहाँ पर बीएसपी को फायदा हो सकता है, क्योंकि बीएसपी का जो मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतर रहा है वो बहुत मजबूत प्रत्याशी है, तो हो सकता है बसपा को यहाँ 1 सीट मिल जाए। दोस्तों अगला नंबर आता है बलिया में 7 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को कम से कम 5, भाजपा को 1। बलिया सदर में थोड़ा मौका है भाजपा के लिए, बाकी बसपा के लिए रसड़ा सीट पर मौका है। अगर बसपा रसड़ा नहीं जीत पाई तो वह सीट फिर सपा के खाते में चली जाएगी, भाजपा वहां पर नहीं खेल कर पाएगी। दोस्तों यहां पर बस्ती सीट में 5 सीट है, समाजवादी पार्टी के लिए बस्ती सीट में जो हमारे पास खबर आ रही है, यहां पर टिकट बदलने को लेकर के नए प्रत्याशियों के ऊपर कहीं ना कहीं भरोसा जताना पड़ेगा, क्योंकि इस जिले में समाजवादी पार्टी मजबूत तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहां पर नए प्रत्याशियों की भी डिमांड हो रही है। भले समाजवादी पार्टी यहां पिछली बार सब सीट जीत गई थी। दोस्तों अयोध्या में 5 सीट है, समाजवादी पार्टी कम से कम 3, बीजेपी को 2। लोकसभा सीट भले सपा जीती है, लेकिन विधानसभा में बीजेपी के लिए प्लस है, बीजेपी के लिए 2 सीटें पर मौका है। जैसे अयोध्या सदर में बीजेपी मजबूत है, 4004 वोटों से पीछे थी और 1 सीट पर बीजेपी जीतेगी, लेकिन यहाँ पर 3 सीट पर समाजवादी पार्टी का जीतना तय है। चाहे बीकापुर की सीट आप मान लीजिए, चाहे गोसाईगंज की आप सीट मान लीजिए, चाहे रुदौली की सीट मान लीजिए, समाजवादी पार्टी मजबूत है यहाँ पर। अब की बार खेल नहीं होगा, अब की बार आखिरी चुनाव है ये समाजवादी पार्टी के लिए, करो या मरो के लिए। दोस्तों बरेली में 9 सीट है, यह मुस्लिम बाहुल इलाका है, सपा लोकसभा का चुनाव हार गई 20,000 लगभग वोटों से।
विधानसभा में समाजवादी पार्टी समीकरण बना रही है, समीकरण के अलावा हिंदू मुसलमान ना होने पाए, क्योंकि पिछले चुनाव में जो हुआ उसको भूल जाइए। अब की चुनाव में और मजबूती के साथ और धारदार प्रत्याशी उतारने हैं। समाजवादी पार्टी के साथ बीजेपी के 2 सीट आने की उम्मीद है। दोस्तों, अंबेडकर नगर में 5 सीट है समाजवादी पार्टी के लिए, पूरी 5 सीट एक बार फिर जीतने की उम्मीद है। और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था। दोस्तों, अमेठी में 4 विधानसभा की सीट है। समाजवादी पार्टी पिछली बार 2 जीती थी, भाजपा 2 जीत गई थी, लेकिन अब की बार लोकसभा के परिणाम को अगर आप चेक करेंगे तो समाजवादी पार्टी के लिए 2, बीजेपी के लिए 2। समाजवादी पार्टी में यहाँ कांग्रेस का भी होल्ड है, कांग्रेस को भी 1 सीट मिलनी चाहिए, कम से कम 1 सीट पर कांग्रेस लड़नी चाहिए, या हो सकता है 2 सीट पर लड़े। जो हार गई हो सपा वही कांग्रेस लड़ जाए, जो जीत गई हो सपा वह सपा लड़ जाए, बात बराबर है। अमरोहा में 4 सीटें समाजवादी पार्टी के लिए, 3 भारतीय जनता पार्टी के लिए यहां पर 1 सीट की उम्मीद है। और लोकसभा में लगभग 20,000 वोटों से सपा हारी है अमरोहा। अलीगढ़ में लगभग 15,000 वोटों से सपा हारी है। अलीगढ़ में 3 सीट सपा को, 4 सीट भाजपा को यहां पर मिलने की उम्मीद है। वहीं पर दोस्तों, आगरा में 9 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 3, भाजपा को 5, बसपा को भी यहां पर 1 सीट मिलने की उम्मीद है। लेकिन अगर बसपा नहीं जीत पाएगी तो भाजपा के खाते में चली जाएगी, क्योंकि यह समाजवादी पार्टी का कमजोर इलाका माना जाता है। दोस्तों, अगला नंबर आता है चंदौली में 4 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप भी कर सकती है यहां पर, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन 3 सीट आप मान सकते हैं, 1 सीट पर भाजपा, सबका आंकड़ा भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, अगला नंबर आता है इटावा में 3 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी पिछली बार 1 जीती थी, 2 हार गई थी। समाजवादी पार्टी अब की बार यहां पर क्लीन स्वीप करने जा रही है। 100% तीनों सीट समाजवादी पार्टी के पाले में आएगी। दोस्तों, अगले जिले में अगर आप बढ़ते हैं, फतेहपुर में समाजवादी पार्टी 6 में से कम 4, बीजेपी को 2 सीट मिलने के अनुमान है। बीजेपी यहां पर मजबूत कम है। दोस्तों, अगला जिला आता है बुलंदशहर। यहां पर बीजेपी ज्यादा मजबूत है, बीजेपी को 5, सपा को 2। अगर चंद्रशेखर आजाद का समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो जाता है तो सपा के लिए इस जिले में प्लस पॉइंट भी बन सकता है। दोस्तों, अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। औरैया में 3 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी 3 सीटों पर क्लीन स्वीप करने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। कानपुर देहात में 4 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी 4 सीट यहां पर जीतने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। लोकसभा में सभी सीटों पर सपा आगे थी। जालौन में 3 सीट है, सपा को 2, भाजपा को 1। और यहां पर बसपा भी कुछ खेल कर सकती है, लेकिन अब देखिए बसपा कौन प्रत्याशी उतारती है, उसको देखा जाएगा। दोस्तों, अगला नंबर आता है गोरखपुर में 9 विधानसभा की सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 3, भाजपा को 6 सीट मिलेगी। समाजवादी पार्टी कमजोर है यहां पर, भाजपा यहां मजबूत है। और पिछली बार तो सपा का खाता नहीं खुला था। कासगंज में समाजवादी पार्टी पिछली बार 1 जीती थी, लेकिन अब की बार 2 जीतेगी, भाजपा 1 जीतेगी। यानी कि भाजपा पिछली बार 2 जीती थी, सपा 1, तो अब की बार समाजवादी पार्टी 2 जीतेगी, भाजपा 1। गौतम बुद्ध नगर में 3 सीट है दोस्तों, समाजवादी पार्टी 3 की 3 सीट यहां पर जीत लेगी, ये मेरा आंकड़ा है। वहीं पर मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा की सीटें, समाजवादी पार्टी लोकसभा भी जीती है, विधानसभा में बीजेपी 2, सपा को 4 सीट मिलने की उम्मीद है। वहीं पर दोस्तों, अगला नंबर आता है रायबरेली में 6 विधानसभा की सीटें हैं, समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी 6 सीट जीत रही है, पूरी की पूरी। लेकिन यहां पर कांग्रेस भी लड़ेगी, ये भी मैं बता दूं, कांग्रेस को भी यहां पर चुनाव लड़ना है। सदर में भी अब की बार समाजवादी पार्टी जीतेगी। दोस्तों, अगला नंबर रहता है महाराजगंज में 5 विधानसभा की सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को 3, 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही हैं। वहीं पर अगला नंबर आता है ललितपुर में 2 सीटें समाजवादी पार्टी हार रही है, भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत रही है। अगला जिला आता है शामली में 3 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी 3 की 3 पूरी जीत रही है, इसमें कोई शक ही नहीं है, समाजवादी पार्टी पिछली बार भी जीती थी। श्रावस्ती की 2 सीटें समाजवादी पार्टी पक्का जीतेगी 100%, इसमें भी कोई शक ही नहीं है। दोस्तों, सीतापुर में 9 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में कितना अच्छा प्रदर्शन किया। सीतापुर में 2 लोकसभा सीट है, यहां पर समाजवादी पार्टी 7 जीत रही है, भाजपा 2 सीट जीत रही है। और पिछली बार भी बहुत ज्यादा अंतर से सपा थोड़ी हारी थी, मामूली अंतर से हार गई थी। संभल में 4 सीट है, भाजपा 1 सीट पर पक्का है, 3 सीट पर समाजवादी पार्टी का पक्का है, यहां पर कुछ नहीं होने वाला है। भदोही में 3 सीट है, समाजवादी पार्टी अगर यहां पर जातिगत समीकरण को देख करके मूल कार्यकर्ता को टिकट में देती है तो भदोही में समाजवादी पार्टी 3 की 3 सीटें जीत सकती है। और जैसे भदोही में बिंद प्रत्याशी के तौर पर डिमांड है, बाकी दोस्तों औराई सुरक्षित सीट है। और उसके अलावा मैं आप सभी साथियों को बता दूं, भदोही सदर में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जाहिद बेग, और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए
मौका है। रामपुर में 5 सीट है, समाजवादी पार्टी यहां पर पांचों सीट जीत सकती है। पिछली बार 2 हार गई थी मामूली अंतर से, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, अब ये सब नहीं होने वाला है। लखनऊ में 9 सीटें, समाजवादी पार्टी को 5, भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट यहां पर मिलने जा रही है। दोस्तों अगला नंबर आता है आपके सामने सिद्धार्थनगर, डुमरियागंज लोकसभा सीट है। समाजवादी पार्टी इस सीट को जीत सकती थी लेकिन हार गई, हार जीत तो लगी रहती है। समाजवादी पार्टी को 4, भाजपा को 1 सीट मिलने की उम्मीद है। वहीं पर 293 सीटों का आंकड़ा छू सकती है समाजवादी पार्टी एकदम आराम से, इसमें कोई शक नहीं है। 2-4-10 सीट इधर उधर हो सकती है। बसपा को केवल 5 सीट, हो सकता है 1-2 सीट और बन जाए, क्योंकि जैसे प्रत्याशी बसपा का होगा वो अपने समाज का वोट ला पाएगा तभी बसपा जीतेगी, अन्यथा बसपा के लिए कुछ है नहीं। भाजपा को 115 सीटों पर समेटा जा सकता है। तो दोस्तों आप लोग अपनी राय को बताइए, कितनी सीट समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की आ सकती हैं, क्योंकि लगातार राजनीतिक परिदृश्य बदलते हैं। जैसे प्रत्याशी उतरेगा तब परिदृश्य बदलेगा, प्रत्याशियों से बहुत ज़्यादा प्रभाव भी पड़ता है। प्रत्याशी कई चीज़ों को बदल देते हैं, जातिगत समीकरण बदल जाता है, क्षेत्रीय समीकरण बदल जाता है। जनता चाह रही है कि हमारी विधानसभा का ही प्रत्याशी उतरे, तो बेहतर है कोई भी पार्टी हो। तो दोस्तों आप लोग अपनी राय को कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।